जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके मध्य यमपाल चांडाल, जो अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, एक नीच कुलीन व्यक्ति होते हुए भी देवों ने आकर के उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, क्योंकि व्रतों का महत्व ही ऐसा है कि एक व्रत का पालन करने वाला स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करता है। ऐसे ही उस यमपाल का एक वृतांत मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ। काशी के राजा पाक शासन ने एक समय अपनी प्रजा को महामारी से बचाने के लिए ये ढिढोरा पिटवा दिया कि नंदीश्वर पर्व के इन 8 दिनों में किसी भी जीव का वध न हो। इस राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। वहीं एक सेठ पुत्र रहता था, उसका नाम तो धर्म था, किंतु वो कार्य सारे अधर्म के करता था। वह 7 व्यसनों का सेवन करने वाला था। उसे मांस खाने की एक बहुत बुरी लत पड़ी हुई थी। एक दिन भी वो बिना मांस खाए नहीं रहता था। एक दिन वह गुप्त रीति से राजा के बगीचे में गया। वहाँ राजा का एक खास मैना बंधा करता था। उसने उसे मार डाला और उसके कच्चे ही मांस को खाकर वह उसकी हड्डियों को एक गड्ढे में गाड़ करके और चला गया। दूसरे दिन जब राजा ने बगीचे में मैडे को नहीं देखा, उसके लिए बहुत खोज करने पर भी जब उसका पता नहीं लगा, तो उन्होंने उसका पता लगाने के लिए अपने बहुत सारे गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया। एक गुप्तचर राजा के बगीचे में भी चला गया। वहाँ का बाग माली रात को सोते समय सेठ पुत्र द्वारा मेढ़े के मारे जाने का हाल अपनी पत्नी को सुना रहा था। उसे उस गुप्तचर ने सुन लिया और सुनकर के सारा का सारा जो हाल था वो राजा को सुना दिया। राजा को इससे सेठ पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कोतवाल को बुलाकर आज्ञा दी कि पापी धर्म ने एक तो जीव हिंसा की और दूसरी राजाज्ञा का उल्लंघन भी किया है, इसलिए उसे ले जा करके सूली पर चढ़ा दो। कोतवाल राजाज्ञा के अनुसार धर्म को सूली के स्थान पर ले गया और नौकरों को भेजकर उसने यमपाल चांडाल को इसलिए बुलाया कि वह धर्म को सूली पर चढ़ा दे, क्योंकि वह काम उसी के सुपुर्द था। पर यमपाल ने एक दिन सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनि महाराज के द्वारा जिन धर्म का पवित्र उपदेश सुनकर ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं चतुर्दशी के दिन कभी जीव हिंसा नहीं करूँगा, इसलिए उसने राज नौकरों को आते हुए देखकर अपने व्रत की रक्षा करने के लिए अपनी स्त्री से कहा कि प्रिय, किसी को मारने के लिए मुझे जो राजा के नौकर है वो बुलाने को आ रहे हैं, तुम उनसे कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ। इस प्रकार चांडाल ने अपनी प्रिया को समझाकर और वो घर के कोने में जाकर के छुप गए। जब राज नौकर उसके घर आए, उनसे चांडाल प्रिया ने अपने स्वामी के बाहर चले जाने का समाचार कहा। तब नौकरों ने कहा कि बड़े खेद का विषय है कि देखो आज चांडाल यहाँ पे नहीं है। अरे आज राजपुत्र सेठ पुत्र को मारता तो उसे बहुत सारे वस्त्र आभूषण प्राप्त होते, और वस्त्राभूषण का नाम सुनते ही उस चांडालिनी के मुंह में पानी आ गया। वह अपने लोभ के सामने अपने स्वामी की हानि लाभ कुछ नहीं सोच सकी। उसने रोने का ढोंग बनाकर और ये कहते हुए कि हाय, वे आज ही गांव को चले गए, आती हुई लक्ष्मी को उन्होंने पांव से ठुकरा दिया और हाथ के इशारे से भीतर छिपे हुए अपने स्वामी को उसने बता दिया। अब
जैसे ही राज नौकरों ने उसको देखा, उसे बाहर निकाला, लेकिन निर्भय होकर के यमपाल कहता है कि आज चतुर्दशी का दिन है और मुझे अहिंसा व्रत है, इसलिए मैं किसी तरह चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं तो भी मैं हिंसा नहीं करूँगा। यह सुनकर नौकर लोग उसे राजा के पास ले गए और वहाँ भी उसने वैसा ही कहा। राजा सेठ पुत्र के अपराध के कारण उस पर अत्यंत गुस्सा हो ही रहे थे कि चांडाल की निर्भयता की बातों ने उन्हें और भी क्रोधी बना दिया। एक चांडाल को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा दी कि जाओ और इन दोनों को जाकर के अपने जो मगरमच्छ आदि क्रूर जीवों से भरे हुए तालाब हैं उनमें डाल दो। वही हुआ भी। दोनों को कोतवाल ने तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो जल जीवों ने खा लिया। रहा यमपाल, सो वह अपने जीवन की कुछ परवाह न कर अपने व्रत पालन में निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुराग से तालाब में ही एक सिंहासन पर यमपाल चांडाल को बिठाया, उसका अभिषेक किया, उसे खूब स्वर्गीय आभूषण प्रदान किए, खूब आदर सम्मान किया। और जब यह सारा वृतांत राजा और प्रजा को पता चला तो उन्होंने भी यमपाल चांडाल का खूब सम्मान किया, उसे खूब स्वर्ग उसे आभूषण आदि प्रदान किए गए। यह देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको अपनी अपनी जाति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा जाति की नहीं गुणों की होती है। यमपाल जाति का चांडाल था, पर उसके हृदय में जिन धर्म की पवित्र भावना थी, इसलिए देवों ने उसका सम्मान किया, उसे रत्नादिक से अलंकार किया, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, फूलों की वर्षा की। जिनेंद्र भगवान के उपदिष्ट धर्म का प्रभाव है, वे ही जिनेंद्र देव जिन्हें कि स्वर्ग के देव भी पूजते हैं, वो हम सबको मोक्ष श्री प्रदान करें, हम सबका मंगल करें। यही मैं जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।